नमस्कार दोस्तों एस्ट्रल पाइप इन्होंने अपने Q1 के नंबर पेश कर दिए हैं। कैसे रहे नंबर, इस पर चर्चा करूंगा। आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा, नंबर्स जो आपके यहाँ शो किए जाएंगे वो मिलियंस में। ओके ना, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। ओके ना, एक एक करके सबसे पहले बात कर लेंगे क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। कितना है दोस्तों, मिलियन में है तो 1361.2 करोड़, जो एक साल पहले 1383.6 करोड़ था। तो भाई साहब ईयर ऑन ईयर यहाँ आपको आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन स्लाइटली गिरावट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी ज़्यादा, लेकिन देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, ईयर ऑन ईयर देखना है। अदर इनकम 9.1 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 11.9 करोड़ थी, तो यहाँ पे भी गिरावट है। और आपकी जो टोटल इनकम रह जाएगी वो कितनी है, 1370 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 1395.5 करोड़ थी। तो टोटल इनकम में ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ गिरावट ज़रूर है ऑन ईयर बेसिस। ठीक है। अच्छा देखिए, इससे पहले हमने जो प्रिंस पाइप का भी नंबर दिखाया था, वहाँ पे आपको याद होगा, वहाँ पर भी नंबर बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो वो एक, मैंने उस समय भी कहा था कि एक पिक्चर धुंधली सी ये दिखा रहा है कि इस सेक्टर में कहीं ना कहीं दबाव है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में उस प्रकार का खर्चा नहीं हो रहा जिसकी उम्मीद थी। ओके, अब एक्सपेंसेस में सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल 873.2 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले कितना था 854.4 करोड़, बढ़ोतरी है, जंप है यहाँ पे। आपका परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स 21.5 करोड़ है, जो एक साल पहले 18.5 करोड़ थी। इन्वेंट्री 69.6 करोड़ की प्लस की इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले ना 50.3 करोड़ थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आप देखोगे 141.9, ऑलमोस्ट 142 करोड़ है। ये एक साल पहले की थी 126.7 करोड़। अब फाइनेंस कॉस्ट में सबसे पहला बोरिंग कॉस्ट क्या है, 7.9 करोड़, जो एक साल पहले 7.7 था। देखिए कैश रिच कंपनी है तो ये ज़्यादा बढ़ना भी नहीं था। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन 4.4 करोड़ रुपए का खर्चा इस बार आया है, जो एक साल में 1 करोड़ का फायदा दिया था। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 71.9, ऑलमोस्ट 72 करोड़ है, जो एक साल पहले 55.6 करोड़ थी। यहाँ बड़ा खर्चा है। अब अदर एक्सपेंसेस आप देखोगे तो आप पाओगे 209.3 करोड़ है, जो एक साल पहले 219.9 करोड़ था। तो अदर एक्सपेंसेस में आपका खर्चा कम हुआ है, और यही कारण है जब आप देखते हो ना नंबर्स को, कंपनी की प्रॉफिट फॉर ऑर्डिनरी एक्टिविटी यानी प्योरली ऑपरेशनल फंड में इतना धंधा किया, उस धंधे के लिए खर्चा हुआ, आप पाएंगे कितना रहा 109.8 करोड़, जो एक साल पहले 163.1 करोड़ था। भाई साहब स्थिति में ना बहुत भयानक गिरावट है। ये आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत तेजी से नीचे आया है, और आप यहाँ देखोगे कि टैक्सेशन के बाद आपका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना रह गया है। ठीक है, टैक्सेशन नेट प्रॉफिट पीरियड 79.2 करोड़, जो एक साल पहले 119.5 था। यानी आप 100 करोड़ भी नहीं, 80 करोड़ के भी नीचे आ गए हो नेट प्रॉफिट में, और ये एक बहुत बड़ा झटका है। एक क्वार्टर पहले तो 178.1 करोड़ रुपीस में खर्चा किए थे, माफ कीजिएगा प्रॉफिट कमाए थे। और यानी कि आपकी ईपीएस कितनी रहेगी भाई साहब, ईपीएस जहां 4.48 रुपीस थी, वो भाई साहब ऑलमोस्ट 3 रुपए आ गई है। ठीक है, 3 रुपए और 2 पैसा, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो खैर हम आप इसे कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। ओके नाउ अब आते हैं नीचे और बात कर लेते हैं क्या सेगमेंट वाइज नंबर पे। आप देखें मिलियंस की हम बात करेंगे, मिलियन रुपीस में, तो देखिए सबसे पहले क्या है सेगमेंट रेवेन्यू में, प्लम्बिंग क्या है 953.9 करोड़, ऑलमोस्ट 954 करोड़ है, जो एक साल पहले 1013 करोड़ रुपए थी। यानी इनका जो कोर बिजनेस है, प्लम्बिंग बिजनेस है, उसमें आप देखेंगे तो गिरावट है। और पेंट और एडेसिव वो 40.73 करोड़ है, जो एक साल पहले किया था 370 करोड़। तो 407 करोड़ आप देखेंगे, जो एक साल पहले 370 करोड़ थी, वहाँ से 407 करोड़ हो गए। तो 10% से ज़्यादा का जंप है, यानी 953 करोड़ एक साल पहले 101 करोड़। अब कमाया कितना प्लम्बिंग से 98.9, जो एक साल पहले ना 140 करोड़। आई मीन ये देखिए, जहां आप 140 करोड़ कमाए थे, आप इस बार मात्र 98.9, मार्जिन की धज्जियां उड़ गई हैं यहाँ पे लिटरल टर्म्स में। पेंट और एडिसिव्स 19.6 करोड़ कमाया आपने, जो एक साल पहले 26 करोड़ कमाया था। तो एस्ट्रल को जो सबसे बड़ा झटका लगा है ना,
वो है मार्जिन का, ये साफ देखने को मिल रहा है। अब कंपनी क्या कहेगी, और देखिए अगर ये तो हो गया कंपनी का ओवरऑल बिजनेस आपको दिख रहा होगा, क्या और कुछ यहाँ पे चर्चाएं की गई हैं, तो ऐसा तो नहीं है। सबसे पहले ऊपर चलते हैं, क्या कोई डिविडेंड या ऐसे कुछ चर्चा, जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा कि कंपनी कोई डिविडेंड की बातें कह रही हैं। ये स्टैंड अलोन बिजनेस है, जहां पर हम बात करेंगे कंपनी के स्टैंड, आप कह सकते हैं जो कोर बिजनेस है कंपनी का, उस पर भी आप देख सकते हैं। इसको ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस आप देख लीजिए। टोटल इनकम 1222 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 1264 करोड़। कोर बिजनेस में भी गिरावट। टोटल एक्सपेंस आपका कितना रह गया भाई साहब, 1092 करोड़, जो एक साल पहले 1092.6 करोड़, ऑलमोस्ट सेम। और आप देखेंगे कि निचले स्तरों पे कि आपकी नेट प्रॉफिट कितनी रही, 96.6 करोड़, जो एक साल पहले 128 करोड़ था। तो कोर बिजनेस में ना कहीं आप देख रहे होंगे कि इशू है। और ईपीएस आपकी 3 रुपये 60 पैसे रह गई है, जो एक साल पहले कितनी थी, 4 रुपये 77 पैसे, ये है। अच्छा देखिए क्या स्टॉक में गिरावट हुई थी, आप देखें यहाँ पे आज स्टॉक थोड़ा बढ़ करके बंद हुआ, लेकिन जब हम थोड़ी सी बड़ी पिक्चर की ओर जाते हैं ना और देखते हैं एक साल में, भाई साहब आप ऑलमोस्ट 28% टूट चुके हो। और ऊपरी स्तरों से तो स्थिति आप देखेंगे यहाँ पे 1 मिनट, ऊपरी स्तरों से तो आप स्थिति देखोगे यहाँ पे एक समय गिरावट जो 38% की हो गई थी और अभी 31% है। और देखिए ये जो वापस से 1200 का है ना एक जो पैटर्न है, क्योंकि 1200 एक ह्यूमंगस सपोर्ट है एस्ट्रल लिमिटेड के लिए। और अगर ये गिरावट स्पेशली देखिए, क्योंकि झटका तो बहुत बड़ा ये अगर वापस से आगे टूटता है और वापस से शायद 1200 रुपये आते दिखाई दे, और अगर इस गिरावट के साथ बाजार की गिरावट जुड़ती है और अगर 1200 टूटता है तो 1000 रुपये ये आपको शायद एक बार जाता हुआ दिखाई दिए, ठीक है। लेकिन ऑन द काउंटररी अगर आप देखोगे, अगर बाजार को लगता है देखो भाई ऑलमोस्ट 30% तो टूट ही चुका है, मानसून का सीजन भी हो चुका, तमाम चीज़ें हो चुकी, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक टर्न अराउंड दिखेगा, अच्छा रिजल्ट दिखेगा। तो अगर नीचने के बाद एक बार वापस से जंप अगर आता है तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन हो सकता है दोस्तों, बट क्या होगा इसका कल इंतजार करना पड़ेगा। ओके तो इसी बात ने वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।